हमारे जितने भी धर्म हैं, जितने भी धार्मिक ग्रंथ हैं, किसी भी धर्म ग्रंथ को उठा के देख लो, खोल के देख लो, कहीं ना कहीं उसमें सबसे ज़रूरी, सबसे पहला काम स्त्री को गुलाम रखने का कोई न कोई प्रतिबंध किया गया है। कहीं पर प्रतिबंध किया गया है स्त्री को गुलाम रखने का कि सबसे पहले स्त्री की पढ़ाई लिखाई नहीं होनी चाहिए। किसी तरीके से स्त्री के ऊपर गुलाम रखने का प्रतिबंध किया गया है कि स्त्री को घर से बाहर नहीं निकलना देना चाहिए। कहीं न कहीं स्त्री को गुलाम रखने का प्रतिबंध किया गया है कि उसको पर्दे के अंदर रखा जाए। बहाना ऐसा दिया कि स्त्री बहुमूल्य चीज़ है, उसको संभाल के रखना चाहिए, उसको किसी को दिखाना नहीं चाहिए, कई तरह के बहाने, लेकिन मुख्य कारण उसको गुलाम रखने का था। अगर स्त्री के खिलाफ ही सारे धर्म उनको गुलाम रखने के लिखे गए हैं तो आप खुद अंदाज़ा लगाइए कि इनको लिखने वाला कौन हो सकता है। ईश्वर तो कतई नहीं होगा। और तो और कई धर्मों में तो ऐसा कह दिया गया कि जब स्त्री का पति मर जाएगा तो उसको जलती हुई आग पर बैठना पड़ेगा और सती होना पड़ेगा, मतलब कि अपने पति के साथ ही प्राणों की आहुति देनी पड़ेगी। कई धर्मों में तो ऐसा कह दिया गया कि जब पति अपनी पति को तलाक दे देगा तो अगर उस पत्नी को दोबारा अपने पति के साथ रहना होगा तो उसको हलाला करना पड़ेगा, किसी और से के साथ जो है शादी करनी पड़ेगी, संबंध बनाने पड़ेंगे, उसके बाद वह दोबारा अपने पति के पास आ सकती है। मतलब कि ये भी उसके लिए एक गुलामी का बना दिया कि वो अपनी मर्जी से अपने पति को नहीं छोड़ सकती है किसी भी तरीके से। और जितने भी ये धर्म ग्रंथ लिखने वाले लोग थे उनको लगता था, उन्होंने हर धर्म ग्रंथ में ऐसा ही लिखा हुआ है, अगर आप पढ़ोगे पूरा तो आप जान जाओगे। हर धर्म ग्रंथ ने स्त्री को जो है नरक का द्वार बताया है। क्यों बताया है? क्योंकि पुरुष सोचता है कि वह भक्ति करके भगवान के पास पहुंचना चाहेगा, लेकिन आप पुराने नाटकों में भी देखोगे उसमें दिखाया जाता है कि किस तरह से किसी की भी तपस्या भंग करने के लिए स्त्री को आगे लेके आया जाता था। और क्या आप खुद ही सोचो, वो स्त्री का कसूर है जो उस पुरुष का कसूर है जिसको अपने मन के ऊपर कोई काबू नहीं है। अक्सर ही आप कथाओं में सुनते हैं, कथाओं में धार्मिक ग्रंथों को आप पढ़ोगे तो यही पाओगे कि कोई भी ऋषि मुनि, कोई भी देवी देवता को जो स्त्री ने उसका धर्म भ्रष्ट कर दिया। लेकिन क्या वो उसके पास इतनी भी शक्ति नहीं थी, अपनी मन की शक्ति इतनी भी नहीं थी कि इस चीज़ के ऊपर वो काबू पा सकता? लेकिन उन्होंने स्त्री को नरक का द्वार बता दिया। और हालांकि सारी जो सृष्टि स्त्री की ही जननी है, स्त्री के वजह से ही आई हुई है।